होता इसे 6 साल पहले। नानी, जा बेटा तू बाहर जा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू बाहर जा। नानी, मैंने कितनी बार कहा है, भले डोरी जन्म से मेरी बेटी नहीं है, लेकिन कर्म से धर्म से वो सिर्फ मेरी बेटी है। भले उसकी रगों में मेरा खून ना हो, लेकिन उसकी रगों में मेरा प्यार है। दोबारा ऐसी गलती मत करना, और डोरी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो मेरी बेटी नहीं है। आई बात समझ में? क्या नीलू बुआ गंगा चाचा की मशीन ले गई? कीड़े पड़ेंगे उन्हें। और खीर खाएंगे तो भी मिर्ची लगेगी। और चाट खाएंगे तो मक्खी निकलेगी उसमें से। एक बात बताऊं सत्तू, मशीन तो बाबा का काम है। तू चिंता मत कर डोरी, पापा कहते हैं भगवान जी मुश्किल देते हैं तो उसका हल भी देते हैं। गोविंद चाचा कहते तो सब ठीक होगा, बट वो हल मिलेगा कहाँ से? हे संकटा मैया, कोई राह दिखाओ जिससे डोरी बाबा की मशीन ले आए। तो स्कूल जाता है तो ये पढ़ के दिखाना क्या लिखा है। बाल गौर प्रतियोगिता, प्रथम पुरस्कार 5001 का इनाम। 5001, इसमें तो तेरे बाबा की मशीन भी आ जाएगी डोरी। संकटा मैया का नाम लिया और उन्होंने रास्ता दिखा भी दिया। चल सत्तू, बाबा की मशीन लेनी है। आखिरी 2 रुमाल बचे हैं, ये भी बिक जाए तो कोलार से डोरी के लिए मोमोज ले आऊंगा, उसे बड़े पसंद है। ये संकटा मैया, बस आखिरी 2 रुमाल बिकवा दे। भैया 4 रुमाल देना। भैया 4 नहीं 2 है, अब 2 ले लीजिए। हाँ ठीक है, 2 दे दीजिए। 80 रुपए हो जी। ले लीजिए। ये लीजिए आप। ए गंगा, बेटा सिकंजी पिएगा क्या? नहीं नानी। अच्छा, पूरे 500 रुपए कमाए जी संकटा मैया। 200 रुपए के डोरी के लिए मोमोज और घर के लिए राशन आ जाएगा, और 300 रुपए नीलू जी को देकर मशीन वापस ले आऊंगा। ला ठाकुर, बंदूक नीचे रख दीजिए ना। अरे दादा दादा, छोड़ गोली मार दूंगा। छोड़ उसको नहीं। वंश, देखो वंश, वंश बंदूक नीचे करो, किसी को चोट लग सकती है। चोट ही तो लगानी है उसे, जिसने वंश ठाकुर की दादी को गुस्सा दिलाया है। बताओ कहाँ है वो लड़की? लल्ला गोली चल जाएगी बेटा। वंश, बेटा ये बंदूक है, रख दो इसे, खिलौना नहीं है। पास मत आना मंझली बहू, वरना वंश, वाह वाह वाह, जियो मेरे लल्ला जियो। अपनी दादी से तुम इतना प्यार करते हो कि गोली चलाने के लिए तुम तैयार हो गए। और ये गोली चलाना सीखा कहाँ से तुमने?
शेरनी के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाना पड़ता आनंद। गोली और हुक्म चलाना हमारे खून में है। दादी बताओ ना, कौन थी वो लड़की? सारी गोलियां उसी पे चलाऊंगा। नहीं नहीं लल्ला, छोड़ दो। देख, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते हम बड़े लोग। तू जा, तू तैयार हो जा, आज तेरी रेस है ना। राज, तुम जाना लल्ला के साथ। जी माँ। चाचू क्यों? आपने वादा किया था कि आप चले गई। वादा तो किया था, लेकिन एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए आज हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। गुरु और लल्ला, चलो हमारे साथ, तुमको रेस हम जिता कर ही लाएंगे। हाँ? लल्ला, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी करना हो, इस रेस में और जिंदगी के रेस में तुम्हें पहले नंबर पर ही रहना है। पक्का दादी। लल्ला ठाकुर, आपको तैयार भी होना है, चलिए। और वैसे भी वंश के सर पे आपका आशीर्वाद है, उसे कौन हरा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। नस्ल अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी निकलती है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। बेटी, गुड़िया, मुझे मेरी बच्ची दे दो, मेरी बच्ची। और बहा दो इसे गंगा में। वैसे बच्चे के हाथ में बंदूक होना सही नहीं है। हमें वंश को समझाना चाहिए। तीन बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है हमने, यहां तक कि तेरा जना भी हमने ही पाला है। अब तू हमें सिखाएगी कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। अपना दूध तक नहीं पिला पाई तू वंश को, आज बड़ी चिंता हो रही है उसकी। समझ में नहीं आ रहा है किसके लिए छुपा कर रखी है तेरी ये ममता। आज रसोई परोसने में देरी नहीं होनी चाहिए। मंजली बहू, कोमल, मासी, तुम बार बार माँ को मौका देती हो कि वो हम पर शक करे। मानता हूं कि वंश तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम उसकी माँ नहीं बन सकती। माँ जैसी दिख तो सकती हो ना। कैसे दिखूं माँ जैसी? जिस दिन आपने मेरी छोटी सी बच्ची को मारा था, उसके साथ मेरी ममता को भी मार दिया था। कैसे दिखूं मैं माँ जैसी? को पूछ लो ना, तुम माँ से बात करो ना। क्या है? बात करो ना मुझसे। चुप रहो ना तुम। इस तरह पीछे पीछे आने का क्या मतलब? वो माँ, कोमल का फाइनल ओवर चल रहा है ना, I mean लास्ट मंथ। तो इसको रसोई में खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है, तो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना कोई महाराज रख लिया जाए। अच्छा लगा ये देखकर कि अपनी पत्नी के लिए तुम कितने फिक्रमंद हो। आज दुकान चले जाना और एक खूबसूरत बनारसी साड़ी पसंद कर लेना। ठीक है। अपने लिए। अब रसोई के फैसले तुम लेने लगे हो तो साड़ी तो चाहिए होगी ना, है ना? हमारे घर में रसोई हमेशा घर की बहुएं ही बनाती आ रही और आगे चलकर भी हमेशा घर की बहुएं ही बनाएंगी।
जब यश, आनंद और तुम्हारा जन्म हुआ था तब भी हमारा हाथ आटे से सना हुआ था। छोटी बहू, तुम्हें आराम चाहिए ना? लड़का बनकर पैदा होना चाहिए था, लड़की नहीं। अरे ए भाई, ये गुलाबी रंग की चप्पलें कितने की हैं? 200 रुपए। 200? हाँ। पैसे तो कम पड़ रहे हैं, पर डोरी के लिए चप्पल भी तो लेनी है जी। डोरी नंगे पांव घूम रही होगी, पांव जल रहे होंगे धूप में उसके। अरे महाराज, रेस शुरू होने वाला, अभी तक काहे नहीं आया? मुझे भी दौड़ में हिस्सा लेना है। भागो यहाँ से। अंकल दौड़ने दो ना। अरे समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ, जाओ ना यहाँ से। चल। लड़का फेल हो गया है गणित में और उसकी मम्मी उसको आने नहीं दे रही। कहाँ से लाया छठा बच्चा? ए लड़की, इधर आओ। वो जो छठा बच्चा है उसकी जगह यही को दौड़ा देखा? कहाँ से दौड़ पाएगी है, इसके पास जूते भी नहीं है। दौड़ जूतों ने नहीं, डोरी ने दौड़नी है। ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चों की रेस है, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। एक्सक्यूज moi, bonjour, mercy, gracias। खुल गई आंखें। डोरी सिर्फ इंग्लिश नहीं और 10 भाषाएं बोल सकती है। और ये इसने अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीखी है। और ये नंगे पाँव इसलिए क्योंकि इसने मन्नत मांग के रखी है कि ये रेस जीतेगी। हाँ ठीक है, नाम बताओ अपना। डोरी।